जी, मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है और डिटेल्ड जवाब भी आ गया। सप्लीमेंट्री पूछें जी, ये जी जो इंजेक्शन आया था सर्विकल कैंसर के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रही थी। इन्होंने जवाब तो दिया और लिखा भी है कि यहाँ बहुत कैंपेन चली और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई, लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आई डोंट एग्री विद दिस आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी तमाम मेंबर्स बैठे हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए कि कितनों ने अपनी बच्चियों को लगवाया या किसी को पता था कि ये सर्विकल कैंसर के लिए इंजेक्शन आया हुआ है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक शिकायत है, मैं इसमें ये तो बता दिया गया कि इतने की आई थी और इतने खर्च हुए। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज कि ये किसने मंगवाई। अगर ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर से आई है तो क्यों नहीं इसकी कैंपेन चली, क्यों नहीं इस पे अवेयरनेस दी गई, क्यों नहीं ये कहते हैं टर्शरी केयर को और हॉस्पिटल्स को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया था। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि दे वर नॉट टेकन ऑन बोर्ड, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। अब उन्होंने खर्चा तो, अब आई वांट टू नो कि जो उनके पास इंजेक्शंस बच गए हैं उनकी एक्सपायरी क्या है, कितने के आए थे, कितने के, ये तो इन्होंने बता दिया है, बट उनकी एक्सपायरी क्या होगी और ये कैंपेन्स क्यों नहीं चलती और ये किन लोगों को इजाज़त दी जाती है कि वो ये इंजेक्शंस मंगवाएं जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते लोगों को ऑन बोर्ड लेने में। तो जवाब आया है, लेकिन मेरे लिए जो मेरे सवाल थे इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट द हाउस कि वी शुड नो कि नेशनल एक्सचेकर को इसमें कितना नुकसान हुआ है। वो इंजेक्शंस आया कि जो बच गए हैं वो उनका फ़ायदा कुछ है कि नहीं, और ऐसा क्यों होता है, कौन लोग हैं, इनको मंजर आम पे लाया जाए कि ये कौन लोग हैं। शुक्रिया। ये इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, और आपका जो ये दूसरा सवाल जो आपने अभी किए मेरे ख्याल से फ्रेश डाले हैं। माइक खोले जी। पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू नो कि कौन लोग हैं जी जिनको ये इजाज़त मिली, जिन्होंने बगैर कैंपेन चलाए, बगैर अवेयरनेस किए, बगैर किसी भी डॉक्टर को ऑन बोर्ड लिए कि हमारे मिनिस्टर साहब को अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवाना पड़ा टू प्रूव कि इसके कोई बुरे नताइज नहीं होंगे। देखें, ये तो कैंपेन चलनी चाहिए। किसी ने यहाँ पूछे मेंबर से, किसी ने टीवी पे, अखबार में कुछ नहीं हुआ। आगे उनसे जवाब ले लेते हैं जी। नेल्सन साहब, ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, इसका जवाब दें नेल्सन साहब। जी माइक खोले। जी, ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि इसकी एक्सपायरी का एक पूछा है और दूसरा ये पूछा है कि इसकी कैंपेन क्यों नहीं चली और अभी कितनी ये रहती हैं जो आपके स्टॉक में हैं। ये जहाँ तक कैंपेन चलने की बात है, कैंपेन तो चल रही है और उस कैंपेन के नतीजे में ही ये सारी जो लोग हैं ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। और ये तमाम गायनोकोलॉजिस्ट जो बड़े हॉस्पिटल्स की हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, फिर सिविल सोसाइटी है, इसमें फिर उनको जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, LHV है, उनके ज़रिए EPI के अमले के ज़रिए ये कैंपेन जारी है और उस तरीके से ये लोगों तक पहुंच रही है और इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जी माइक खोले नेल्सन साहब का। जी जी अब जी मैंने कहा जहाँ तक कैंपेन का तल्लक है, कैंपेन तो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है, चूँकि ये नई वैक्सीन है और इसकी एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन इसकी वैक्सीन की
जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। कंपेन चल रही है और ये गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है और ये पार्लियामेंटेरियंस का भी एक फोरम कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की अवेयरनेस के लिए भी ये हो ताकि वो अपने अपने हलके में जाके इसको प्रमोट करें। और अभी स्टॉक कितना रहता है और उसकी एक्सपायरी क्या है? ये आपका जवाब इस वक्त अगर नहीं है तो फिर मैं फ्रेश क्वेश्चन डलवा देता हूं। अभी ये एक्सपायरी का नहीं पता स्टॉक कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे आंसर नहीं था और इसलिए इसके लिए मैं पता करके फिर आपको बता सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया।